हमारे बीच में जब हमने पांडेश्वर महादेव की चर्चा करना चालू की, अपने ग्रामीणों से, बड़े बुजुर्गों से, भाइयों से, मित्रों से, शिष्यों से, तो शिष्यों ने कहा कि ये गुरुजी पहले आपने कभी जिक्र नहीं किया। हमने कहा जिक्र पहले करते तो आताताई कभी होने भी नहीं देते, राक्षस कभी पूरा होने नहीं देते। देवताओं की प्लानिंग अलग होती है और राक्षसों की प्लानिंग अलग होती है। राक्षस अपनी प्लानिंग करते हैं, देवता अपनी प्लानिंग करते हैं, और देवताओं की कृपा से ही सब कुछ होता है। क्योंकि मैंने साहित्य का काफी अवलोकन किया और हमारे संतों ने भी कहा है कि कुछ अच्छा करना हो तो गुप्त रखिए और समय आ जाने पर कुछ क्षण के लिए प्रकट करिए, लेकिन उसी क्षण में वो कार्य हो जाना भी चाहिए, नहीं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। हमने कई बार कहा कि पुष्पावती तट के अंतर्गत पांडेश्वर महादेव की स्थापना प्रवास क्षेत्र में, पांडवों के प्रवास क्षेत्र में पुष्पावती तट के दक्षिण की दिशा में, भद्रावती नगर से उत्तर की दिशा में, पांडोथल से दक्षिण की ओर एक बड़ा दिव्य, शिव के स्थान तो सैकड़ों हैं, लेकिन सदाशिव पांडेश्वर महादेव का लिंग पंडोकर धाम में स्थापित है। मलेच्छों के द्वारा एक काल चक्र ऐसा आया, उसमें कई तीर्थ मठ मंदिरों के खंडित होने के जिक्र मिलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए। इतिहास पढ़ने वाले लोग, इतिहास के विद्यार्थी लोग इतिहास को सजोते जरूर हैं। एक समय आया तो समय आगे पीछे रहा, स्थान थोड़ा आगे पीछे रहा, लेकिन विद्वान के साहित्य के इतिहासकारों ने कहा, ऋषियों की भी यह भाषा है, पुराण अवलोकन करने पे मिलता है कि यदि कोई मठ मंदिर खंडित हो जाता है और वो पूर्णता जीर्ण शीर्ण होकर के उसके नाम निशान मिट जाता है, इतिहास सुरक्षित रहता है जनश्रुति में, तो एक को उसके अब परिधि में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से कर दी जाए तो वही मान्यता साहित्य और देवता स्वीकृत करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इस स्थान पर बहुत सारे तीर्थों के निर्माण की योजना, व्यापक रूप से इस तीर्थ को बनाने की हमारी इच्छा है कि इसमें समस्त श्रद्धालु जनों को, जिनके प्रति आस्था और श्रद्धा और विश्वास है, वो सभी वो दिव्य शक्तियां जो पुराण और साहित्य से संबंध रखती हैं, जिनके लिए ऋषि महर्षियों ने इनकी महिमा गाई है, ऐसे सभी स्थानों को निर्माण, जीर्णोद्धार पंडोकर धाम में 251 मठ मंदिरों में स्थापित करने का संकल्प आप सबके सहयोग से धीरे धीरे पूर्ण किया जाएगा, जिसमें 9 देवी, 10 महाविद्याएं, भैरव और भी जो साधना योग जो देवता है, जो सहज दर्शन होते हैं, सहज इनकी कृपा हो जाती है उनके, और जो भारत वर्ष में बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, सप्त ऋषि इत्यादि, हमारे जीवन की रक्षा करने वाले, हमको नई दिशा देने वाले महापुरुष गुरुजनों के भी छाया चित्रों को भी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित रूप से रखे जाएंगे, जिससे साहित्य और इतिहास सुरक्षित रहे। साहित्य और इतिहास सुरक्षित रहे। ऐसे कई हमारे सदगुरु हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको समय पर याद किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उनके चित्र हमारी आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो चित्र हमारी आंखों में स्थापित रहे।